लेकिन राम क्षत्रिय है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम में एक ब्राह्मण पत्नी पर मैंने चरण रखा, दुखी है। गोस्वामी जी लिखते हैं, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, केवल चले। और कहाँ चले? बोले गए जहां जग पावनी गंगा। मां गंगा में किस लिए गए? पावन होने के लिए गए। मानो प्रभु को लगा कि मुझसे पाप बन गया, और गंगा तो पाप नाशनी है ना। गाधी सून सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुरसरी महियाई। विश्वामित्र जी ने कहा, राम ये मां गंगाएं दोनों हाथ उठा करके प्रणाम करिए। इसे तुम्हारे पूर्वज महाराज भगीरथ लेके आए। राजा सगर के 60,000 पुत्र जब जलकर के भस्म हो गए, कपिल मुनि का अपमान कर दिया था उन 60,000 पुत्रों ने। तो सगर के पुत्र असमंजस ने तपस्या की, असमंजस के पुत्र अंशुमान ने तपस्या की, अंशुमान के पुत्र दिलीप ने तप किया, और दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए। इतने लोगों ने तप किया, तब गंगा प्रसन्न होकर के धरती पर आई। भगीरथ ऋषि लाए, इसलिए गंगा का एक नाम है भागीरथी। गंगा के महात्म की कथा सुनाई। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान मही देवन पाए। ऋषि विश्वामित्र नहाए, प्रभु नहाए, और उसके बाद प्रभु ने यह दान किया। ध्यान देना, किसी भी तीर्थ में जाएं, ये विशेष प्रसंग मैंने लिया है, तो ये 3 कार्य जरूर करें। सबसे पहला कार्य क्या करें? पहले भगवान ने कथा सुनी, गंगा जी कैसे आई। किसी तीर्थ में जाओ, पहले उस तीर्थ का महात्म्य सुनो, वहां के ब्राह्मण, वहां के पंडा लोगों से, ये तीर्थ की क्या महिमा है, ये तीर्थ कैसे कैसे प्रकट हुआ। और उसके बाद दूसरा काम, वहां की जो पवित्र नदी है उसमें स्नान करो, और स्नान के बाद तीसरा काम है वहां पर कुछ ना कुछ दान करके आओ। और भगवान श्री राम मां गंगा की स्तुति गाते हैं। आइए मां गंगा को राम जी के साथ वंदन करें, और हम अपनी वाणी को यहाँ आज विराम लेंगे। आइए गंगा जी के स्तुति राम जी के साथ हम ले जाएं।